महादेव सब कुछ है। इस संसार में शिव ही आदि है और शिव ही अनंत है। और जब महादेव की बात करें तो प्रभु के साथ जो नंदी रहते हैं, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। जहाँ पर भी भगवान शिव की पूजा होती है, उस स्थान पर नंदी को भी याद किया जाता है। आपने हर मंदिर में देखा होगा कि भगवान के आगे उनके वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन और पूजन का महत्व है, उसी प्रकार नंदी का दर्शन भी महत्वपूर्ण माना जाता है। नंदी भगवान शिव के वाहन ही नहीं है, बल्कि उनके परम भक्त भी है। कहा जाता है कि अगर अपनी मनोकामना नंदी के कान में कही जाए तो वह भगवान शिव के पास जरूर पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कि नंदी मंदिर के बाहर विराजमान होते हैं। कहा जाता है कि नंदी बाहर विराजमान इसी वजह से है ताकि भक्त आसानी से भगवान तक अपनी बात पहुंचा सकें। तो आखिर ऐसा क्यों है, क्या है इसके पीछे की गाथा, आइए जानते हैं। आज की इस वीडियो में पौराणिक शास्त्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि स्वयं भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा, उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी हो। कहानी शुरू होती है नंदी के पिता श्रीनाथ से। उन्होंने कैलाश में जाकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी ताकि उन्हें एक संतान प्राप्त हो, उनका वंश आगे चले। भगवान शिव ने उनके कठोर तपस्या से खुश होकर उन्हें पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। वरदान में श्रीनाथ ने बैल जैसा पुत्र मांगा। भगवान शिव के वरदान से उन्हें एक बालक मिला जिसका उन्होंने नाम नंदी रख दिया। जब नंदी को अपना अल्पायु होने के बारे में पता चला तो महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वह वन में चला गया और वहां जाकर उसने शिव पर ध्यान करना शुरू कर दिया। भगवान शंकर नंदी के तप से प्रसन्न होकर उसे वरदान दे दिया कि नंदी, तुम आज से मृत्यु के भय से दूर हो गए, मैं तुम्हें आज से अमर होने का वरदान देता हूँ। नंदिकेश्वर भगवान शिव की निरंतर सेवा और आराधना करता था। कोई भी महादेव से मिलने आता तो पहले उसे नंदी से मिलना अनिवार्य हो गया था। लेकिन एक दिन श्रीनाथ महादेव के पास एक अजीब विडंबना लेकर पहुँचे। दरअसल श्रीनाथ ने भगवान शिव से संतान का वरदान मांगा था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं बची थी और अब एकमात्र नंदी ही था, लेकिन वह भी महादेव की सेवा में व्यस्त था। इस वजह श्रीनाथ को लगा कि उसका वरदान पूरा ही नहीं हुआ क्योंकि उसे कोई संतान ही नहीं मिला। यह सुनकर महादेव ने नंदी को बुलाया। महादेव स्वयं नंदी से प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी नंदी को कहा कि उसे पुत्र होने का दायित्व निभाना होगा। इसके बाद महादेव ने नंदी को श्रीनाथ के साथ जाने को कहा। महादेव से दूर होने की पीड़ा नंदी को परेशान करती रही। उसने खाना पीना छोड़ दिया और वह एकांत में जीवन व्यतीत करने लगा। यह देखकर श्रीनाथ एक बार पूर्ण महादेव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वह नंदी को वापस बुला लें क्योंकि वह अपने पुत्र की ये सी दशा नहीं देख सकते थे। नंदी के जाने के बाद महादेव को भी उसकी बहुत याद सता रही थी। वह भी उसे प्रेम करते थे। नंदी के प्रेम को देखकर ही महादेव ने उसे वरदान दिया कि कोई भी भक्त अगर उसकी प्रार्थना नंदी के कान में बोल दे तो वह सीधी महादेव तक पहुंच जाए। यहाँ तक कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव तक संदेश पहुंचाने के लिए नंदी के कान में ही बोला था। नंदी भगवान शिव के साथ ही रहते हैं। इसके बाद देवों के देव महादेव ने माता पार्वती की सम्मति से सभी देवों और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया था। तो इस प्रकार